खौफनाक हवेली का राज रात का वक्त था। चांद आसमान पर धुंध में लपटा हुआ मध्यम रोशनी दे रहा था। तेज हवा दरख्तों की टहनियों से टकराकर साएं साएं की आवाज पैदा कर रही थी। पूरा गांव खौफ के साए में डूबा हुआ था और उसकी वजह थी गांव के किनारे पर मौजूद एक पुरानी सुनसान हवेली, जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली सदियों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां से रात के वक्त चीखने चलाने की आवाजें आती हैं, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती हैं, और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता या तो वापस ना आता या अगर आता भी तो पागल हो जाता। ज़ेशान, अली और फहद 3 करीबी दोस्त थे। वो हमेशा सनसनीखेज महमात पर जाने के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो इस हवेली के अंदर जाकर मालूम करेंगे कि वहाँ हकीकत में क्या होता है। गांव के बड़े बूढ़ों ने उन्हें बहुत मना किया, मगर वो बाज ना आए। ये सब कहानियां हैं, भूत प्रीत कुछ नहीं होते। अली ने कहकहा लगाते हुए कहा, बस एक रात और हम सबको साबित कर देंगे कि ये सब झूठ है। ज़ेशान ने जोश से कहा। तीनों ने एक रात का इंतखाब किया जब चांद मुकम्मल था और आसमान पर बादल तैर रहे थे। वो अपने हाथों में टारचें लिए हवेली के बड़े जंग आलूद गेट के सामने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गेट को धकेला, वो खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया, जैसे कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी बो उनके नथनों से टकराई। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। पुरानी दीवारों पर मिट्टी और काई की तह जमी हुई थी। ये तो वाकई बहुत ज्यादा सुनसान है, फहद ने हल्की आवाज में कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बड़े हाल में पहुंचे, जहां पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी हुई थी। अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर गई और इन सब की धड़कन तेज हो गई। ये हुआ का झोंका होगा, ज़ेशान ने खुद को तसल्ली दी, मगर अली के चेहरे पर खौफ नुमाया था। अचानक उन्हें एक सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे कुछ कह रहा हो। ये क्या था? फहद ने घबरा कर कहा। ज़ेशान ने टारच घमाई, मगर वहां कुछ नहीं था। मगर जैसे ही वो आगे बढ़े, फर्श पर खून के निशान नजर आने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अली ने कांपती आवाज में कहा। मगर ज़ेशान ने फैसला किया कि वो ऊपर जाकर देखेगा कि आखिर ये निशान कहाँ जा रहे हैं। तीनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके पैरों तले लकड़ी चरचराने लगी। अचानक ऊपर की मंजिल से एक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। एक जोरदार चीख गूंजी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। क्या तुमने वो सुना? अली के चेहरे पर दहशत फैल गई। हाँ, कोई है यहाँ, ज़ेशान ने हिम्मत करते हुए कहा। उन्होंने आगे बढ़कर वो दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना बोसीदा बिस्तर था और दीवारों पर खून से हाथों के निशानात थे। मगर जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी, वो एक पुरानी फटी हुई डायरी थी जो जमीन पर पड़ी थी। ज़ेशान ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम फातिमा है और मैं उस हवेली में कैद हूँ। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो बराह कर्म मेरी मदद करें। वो रात को आते हैं, वो मुझे ले जा रहे हैं। ये कब की लिखी गई है? फहद ने कानिबते हाथों से पूछा। अचानक हवा में सरगोशियां गूंजने लगें, खिड़कियां तेजी से खुलने और बंद होने लगें और दरवाजे जोरदार आवाज से धड़ धड़ बजने लगे। जैसे ही वो बाहर भागने लगे, ज़ेशान की टार्च बंद हो गई और मुकम्मल अंधेरा छा गया। अचानक किसी ने ज़ेशान का हाथ पकड़ लिया। अली, फहद, मत छोड़ो मेरा हाथ, ज़ेशान चीखा। हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा ही नहीं, अली ने खौफजदा होकर कहा। ज़ेशान ने जल्दी से माचिस जलाई और रोशनी में जो मंजर सामने आया वो नाकाबिल यकीन था। एक साए जैसा वजूद जिसकी सरख आंखें चमक रही थीं, उनके सामने खड़ा था। भागो, फहद ने चीखते हुए कहा और तीनों पूरी ताकत से हवेली के दरवाजे की तरफ भागे। पीछे से हंसने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो तीनों बाहर कूद कर जमीन पर गिर गए। उन्होंने मड़कर देखा तो हवेली की खिड़की में एक साए जैसा वजूद खड़ा उन्हें घूर रहा था और उसके साथ ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। तीनों बगैर एक लफ्ज कहे भागते हुए गांव वापस पहुंचे। अगली सुबह जब वो हवेली के बारे में मजीद मालूमात लेने के लिए एक बूढ़े शख्स के पास गए तो उसने जो कहा वो सुनकर उनकी रूह कांप गई।
यह हवेली 1 सदी पहले आबाद थी और वहाँ एक लड़की फातिमा रहती थी। एक रात पूरा खानदान लापता हो गया और किसी को आज तक नहीं मिला, मगर जो भी उस हवेली में जाता है उसे फातिमा की चीखें सुनाई देती हैं। ये सुनते ही ज़ैशान, अली और फहद के चेहरे का रंग फक हो गया। अगर वो सब मर चुके हैं तो फिर कुल रात हमने वहां किसको देखा? ज़ैशान ने कानपती आवाज में पूछा। बूढ़े शख्स ने गहरी सांस ली और कहा, शायद वो अभी भी वहां है, इंतजार में। इस चैनल पर हम कहानियाँ और किताबों के मुख्तसर खलासे अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें बताएं कि हम अगली किस किताब का खलासा बनाएं।